हमारा आज का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर्स। यानी आज हम ये देखेंगे कि मिरर्स यानी शीशा, जैसे कि आपको यहाँ पे तस्वीर में नज़र भी आ रहा है, इस शीशे से बनने वाला जो इमेज होता है, जैसे आपको इस हाथ का इमेज इस शीशे में नज़र आ रहा है, इस शीशे के से बना गया है ये इमेज। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होती? कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जाता है क्वालिटीज़ को। क्वालिटीज़ यानी खूबियाँ या खसूसियात। तो इमेज की कौन सी खसूसियात देखेंगे हम? वो खसूसियात या क्वालिटीज़ देखेंगे जिससे हम इस इमेज को मुकम्मल तौर पे बयान कर सकें। तो हम सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक को देख लेते हैं, जो कि है मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। अब ये जो वर्ड मैग्निफिकेशन है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी चीज़ को बड़ा कर देना। लेकिन जब हम मिरर्स के केस में बनने वाले इमेज की मैग्निफिकेशन को देखते हैं, तो मिरर से इमेज हमेशा बड़ा ही नहीं बनता। मिरर चीज़ों को छोटा करके भी दिखा सकता है। जैसे यहाँ पर देखें, ये दरख्त इतना बड़ा था यहाँ पर, लेकिन इसका जो इमेज बना है उसमें ये दरख्त छोटा नज़र आ रहा है। तो इसीलिए जब हम मिरर से बनने वाले इमेज की मैग्निफिकेशन को देखते हैं, तो उससे मुराद ये होती है कि हम इसका साइज़ देख रहे हैं, यानी इस बनने वाले इमेज का साइज़ देखते हैं उस ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज क्या है कि हम उसका साइज़ देख रहे हैं, और साइज़ भी किस तरह से देख रहे हैं, उसको ऑब्जेक्ट के साइज़ से कंपेयर कर रहे हैं। जैसे देखिए, ये जो इमेज, अगर मैं इसको बड़ा इमेज कह रही हूँ तो क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ये इस हाथ से बड़ा बना हुआ है। और अगर मैं इसको स्मॉलर इन साइज़ कह रही हूँ, सॉरी, तो ये इस दरख्त से छोटा है। तो जब हम किसी मिरर से बनने वाले इमेज की मैग्निफिकेशन को देखते हैं, यानी उसके साइज़ को देखते हैं, तो इमेज का साइज़ ऑब्जेक्ट से लार्ज भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट से स्मॉल भी हो सकता है। अगली कैरेक्टरिस्टिक जो हम इमेज की देखते हैं वो है उसका एटीट्यूड। एटीट्यूड का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है बिहेवियर। तो देखिए, इस वक्त इस दरख्त का जो इस मिरर की वजह से इमेज बन रहा है, उसका बिहेवियर क्या है? दरख्त आपको बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ नज़र आ रहा है ना, यानी इसका तना नीचे है और इसके पत्ते या और इसकी शाखें ऊपर की तरफ हैं, लेकिन उसका जो इमेज है वो आपको उल्टा हुआ नज़र आ रहा है। इसका तना ऊपर नज़र आ रहा है और इसकी शाखें और इसके पत्ते बिल्कुल नीचे की तरफ नज़र आ रहे हैं। तो क्या हुआ? इमेज उल्टा बना है। अगर हमारा इमेज इस तरह का होगा तो हम उसको कहेंगे कि ये इमेज इन्वर्टेड है, यानी कि उल्टा है। और इसके कंपैरेटिवली अगर आप ये वाला इमेज देखें, तो हाथ सीधा, जैसे सीधा उंगलियां ऊपर की तरफ और हथेली नीचे है, तो बिल्कुल उसी तरह का इमेज बन रहा है। तो ये इमेज क्योंकि बिल्कुल सीधा है, इसलिए इसको अपराइट इमेज कहा जाता है। तो जब हम इमेज का एटीट्यूड देखेंगे तो हम क्या क्या देखेंगे? हम ये देखेंगे कि इमेज सीधा है या इमेज उल्टा है, बस। अगली कैरेक्टरिस्टिक जो हम इमेज की देखते हैं वो है उसकी पोजीशन। तो इमेज की पोजीशन में हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि इमेज और मिरर के दरमियान में कितना फासला है। यानी देखें, यहाँ मिरर और इमेज के दरमियान का ये वाला फासला है ना, तो हम इमेज की पोजीशन इस फासले की मदद से बताएंगे। और ये फासला जो है, ये डिपेंड करता है कि आपने इस ऑब्जेक्ट को कौन सी जगह पर रखा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी ऑब्जेक्ट की जगह बदल जाए, ये दरख्त यहाँ पड़ा होता, तो अगर ऑब्जेक्ट की जगह बदल दी आपने, तो फिर इमेज का जो फासला है या इमेज की जो पोजीशन है वो भी बदल जाएगी। तो अगर ये दरख्त यहाँ पड़ा होगा तो फिर इसका इमेज कहीं और बन सकता है, हो सकता है यहाँ बने, हो सकता है यहाँ बने। तो पोजीशन ऑफ इमेज में आपने क्या बताना है कि इमेज और मिरर के दरमियान में कितना फासला है। अगली चीज़ जो हम इमेज के बारे में नोट करते हैं वो है कि इमेज की टाइप क्या है। टाइप कहने से ये मुराद है कि हम देखते हैं कि इमेज रियल है या नहीं है। तो ये देखने के लिए कि इमेज रियल है या नहीं है, यहाँ देखें, यहाँ अब हमारा ऑब्जेक्ट ये एरो है। और जैसे कि आप जानते हैं कि इमेज कैसे बनता है, जब लाइट की रेज जाके मिरर से टकराती हैं और वहाँ से रिफ्लेक्ट होती हैं, यानी वापस मुड़ती हैं। जैसे ये देखें, ये रे जा रही थी, ये रिफ्लेक्ट हुई, वापस मुड़ आई। इसी तरह ये रे जा गई, इस मिरर से टकराई और इस तरफ को मुड़ के जा रही है।
तो ये जो टकराने वाली रेज वापस मुड़ रही होती हैं जब, तो वो एक जगह पे आके इकट्ठी होती हैं, जैसे इस वक्त इस जगह पे इकट्ठी। तो जिस जगह पे वो इकट्ठी होती हैं वहां पर असल में इमेज बनता है। जैसे ये एरो यहाँ पे था और इसका इमेज यहाँ पर अभी बना हुआ है इस जगह पे, और ये इमेज बना है इस वजह से क्योंकि लाइट की रेज इकट्ठी हुई हैं इस जगह पे, तो इसलिए हम इस इमेज को कहते हैं कि ये रियल इमेज है। अगर इमेज रियल नहीं होगा तो फिर इमेज कैसा होगा, फिर हम उसकी टाइप को क्या नाम देंगे? फिर हम उसकी टाइप को नाम देंगे वर्चुअल इमेज का। और वर्चुअल इमेज कैसा होता है, यहाँ देखिए, जैसे हमने पहले कहा था कि लाइट की रेज जब एक जगह पे इकट्ठी हो रही हैं और कौन सी, वो जो रिफ्लेक्ट होके आई हैं मिरर से, तो फिर वहाँ पर इमेज बन रहा है, तो ये रियल इमेज है। लेकिन अगर लाइट की रेज जाएं, जैसे ये देखें, ये वाली जो पहली रे यहाँ पर जा रही है, ये यहाँ पे जाके इसके साथ टकराती है और यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई है। इसी तरह से ये रे भी पहले यहाँ से जा रही थी और यहाँ से जाके फिर इसके साथ टकराने के बाद फिर इस डायरेक्शन में आई है। ये एरो बता रहा है कि ये पहले इस तरफ को जा रही थी और फिर इस तरफ को आई है, तो ये वाला एरो बता रहा है कि ये अब रिफ्लेक्ट होके आ चुकी है। तो अब ये दोनों रेज जो हैं ये आपस में इकट्ठी नहीं हो रही हैं। आपने देखा ना, ये कहीं पे जाके इकट्ठी नहीं हो रही है, बिल्कुल चलती जा रही हैं आगे की, लेकिन इमेज यहाँ पे फिर भी पीछे इसके बन रहा है। तो ऐसी सूरत में जब रेज इकट्ठी ना हो और इमेज बन रहा हो, तो उस इमेज को हम नाम देते हैं वर्चुअल इमेज का। तो अभी तक जो हमने इमेज की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं, वो अगर हमारा मिरर मुख्तलिफ, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो भी बदल जाती हैं। तो हम एक ख़ास मिरर की बात करते हैं जिसको हम नाम देते हैं प्लेन मिरर का, और ये वो मिरर है जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको यहाँ पर नज़र भी आ रहा है पिक्चर में, ये मिरर बिल्कुल प्लेन है, सीधा है, बिल्कुल हर तरफ से बिल्कुल सीधा है, तो इसलिए इसको हम प्लेन मिरर कहते हैं। और इससे बनने वाला जो इमेज है, अब हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटीज़ को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इससे बनने वाला एक इमेज भी रख लिया हुआ है ना, जैसे यहाँ पे ये बर्तन पड़ा हुआ है और इसका इमेज बन रहा है। तो इस इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। अगर हम इस इमेज की सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक को देखें, जो कि मैग्निफिकेशन है, और मैग्निफिकेशन में हम क्या देखते थे? साइज देखते थे। यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है कि जितना इस बर्तन का साइज़ है उतना ही इसके इमेज का भी साइज़ है यहाँ पर। तो इसकी मैग्निफिकेशन के बारे में हम क्या बताएंगे कि ये जो इमेज है ये सेम साइज़ का है। किसके जैसा? इस ऑब्जेक्ट के जैसा इसका साइज़ सेम है। अगली चीज़ जो हम बताते हैं वो क्या होता है? एटीट्यूड, यानी इसका बिहेवियर। तो अभी आप मुझे देख के बताएं कि इस इमेज का जो बिहेवियर क्या है, ये इमेज सीधा है या ये इमेज उल्टा है? तो क्योंकि ये इमेज जो है, ये वाला इमेज है, सॉरी, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज जो है ये बिल्कुल सीधा है, जैसा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था बिल्कुल वैसा ही उसका इमेज बन रहा है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि इसका एटीट्यूड क्या है? इमेज अपराइट है, यानी कि सीधा है। अब अगली जो कैरेक्टरिस्टिक है इस इमेज की, यानी कि इसकी पोजीशन, उसको बताने के लिए हमें इसको देखना पड़ेगा, यानी कि ये देखना पड़ेगा कि ये वाला जो इमेज असल में बना है ये बना कैसे है। तो ये तो हम जानते हैं ना कि जब लाइट की रेज इस ऑब्जेक्ट से जा रही होती हैं, बिल्कुल ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट एक ही तरह से इमेज फॉर्म करते हैं, ठीक है। ये हम एक इसकी डायग्राम बना रहे हैं जिसके हेल्प से हम ये समझ रहे हैं कि ये असल में इमेज बनता कैसे है। ये तो हमें इमेज सिर्फ नज़र आ रहा है ना शीशे में। तो देखिए, जब यहाँ से रोशनी की शुआएं जा रही हैं, जब लाइट की रेज जा रही हैं और ये इस मिरर से टकराती हैं, तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होती हैं। इसी तरह से यहाँ से आने वाली जो रे है वो इस तरफ को रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। तो इनके रिफ्लेक्शन की वजह से इमेज कहाँ बन रहा है? यहाँ पर। ये जाके आपस में किसी जगह पे इकट्ठी नहीं हो रही। तो यहाँ पर जो इमेज बन रहा है इसका, वो कहाँ पर बन रहा है? बिहाइंड द मिरर बन रहा है, मिरर के पीछे इसका इमेज बना है। तो हम एक तो ये चीज़ बता सकते हैं कि प्लेन मिरर से बनने वाला जो इमेज है उसकी पोजीशन ये होती है कि उसका इमेज बिहाइंड द मिरर बनता है।
मिरर के पीछे बनता है। और दूसरी चीज़ हम पोजीशन में क्या बताते थे कि मिरर और इमेज के दरमियान में कितना फासला है। तो हम ये बता सकते हैं कि अगर हम ये वाला फासला मेजर कर लें, माप लें, मिरर और इमेज के दरमियान का ये वाला फासला, तो हम इस फासले, चलें रफली स्पीकिंग अगर हम ये कह लें कि ये 1 सेंटीमीटर है, तो अब इस मिरर की पोजीशन, सॉरी इस इमेज की पोजीशन क्या है, ये 1 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर बन रहा है। और दूसरी चीज़ मैंने आपको पोजीशन के बारे में क्या बताई थी कि ये पोजीशन जो होती है ये डिपेंड करती है कि आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, यानी कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो भी 1 सेंटीमीटर है। और अगर हम बात करें इमेज की टाइप की, तो टाइप में हमें क्या बताना होगा, हमें ये बताना होगा कि इमेज वाकई ही उस जगह पर बना है लाइट रेज के मिलने की वजह से या नहीं। तो देखिए यहाँ पर लाइट की रेज असल में मिल तो नहीं रही ना, लाइट तो जो आई थी ऑब्जेक्ट से वो इधर को चली गई है, तो ऑब्जेक्ट की तरफ से आने वाली लाइट की रेज से ये इमेज नहीं बना। इसलिए हम ये कहेंगे कि इस इमेज की टाइप क्या है, ये इमेज वर्चुअल इमेज है। तो हमने ये देखा कि प्लेन मिरर से बनने वाले इमेज की ख़ास तौर पर क्या खसूसियात होती हैं। ये 4 खसूसियात सिर्फ और सिर्फ प्लेन मिरर के लिए हैं। तो आज हमने डिस्कस किया कि मिरर से बनने वाले इमेज की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स उसको मुकम्मल तौर पे इमेज को बयान कर सकती हैं।